लोकसभा चुनाव 2024 के नजदीक आते ही कांग्रेस भाजपा की रणनीति भी सामने आ रही है। जहां भाजपा कहीं शाही परिवार को चुनावी मैदान में उतार रही है, तो कहीं इंडस्ट्री के बड़े चेहरों पर दांव लगा रही है। लेकिन कांग्रेस के तो दिग्गज कई राज्यों में चुनावी मैदान से ही दूर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस को नए चेहरों को चुनाव में उतारने की रणनीति पर काम करना पड़ रहा है। खासकर राजस्थान की बात की जाए तो अशोक गहलोत से लेकर पायलट तक कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और सीपी जोशी नामांकन सूची में ही नहीं है। कहने का सीधा मतलब है, राजस्थान में आखिर कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनावों से पहले नजर क्यों नहीं आ रहे। ऐसे में कांग्रेस के पास कोई और विकल्प ही नहीं बचा है। दिग्गजों की जगह अब उन्हें नए और अनजान चेहरों पर ही दाव चलना पड़ रहा है, उन्हें चुनावी मैदान में उतारना पड़ रहा है। बात की जाए पूर्व सीएम अशोक गहलोत की, तो उनके गृह क्षेत्र जोधपुर में कांग्रेस ने करण सिंह को मैदान में उतार दिया है। हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत को कड़ी चुनौती दे सकते थे। जोधपुर की लड़ाई में गहलोत का पलड़ा भारी होता, लेकिन अब माना जा रहा है कि भाजपा नेता के लिए खेल का मैदान लगभग खाली है। वहीं सचिन पायलट की बात हो तो पायलट के प्रभाव वाले क्षेत्र दौसा और टोंक सवाई माधोपुर भी इस तरह से गतिरोध का सामना कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा में वर्तमान विधायक पायलट ने किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि माना जाता है कि वो सबसे पुरानी पार्टी के लिए परिणाम देने में सक्षम है। इसके बजाय कांग्रेस ने दौसा में पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा और टोंक सवाई माधोपुर में राजस्थान के पूर्व डीजीपी और देवली उनियारा से मौजूदा विधायक हरीश चंद्र मीणा को मैदान में उतार दिया है। यानी पायलट भी चुनावी मैदान से दूर नजर आ रहे हैं। अलवर राजघराने के भंवर जितेंद्र सिंह भी मैदान से बाहर हो गए हैं, जिससे कांग्रेस को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के खिलाफ मुंडवार से पार्टी के मौजूदा विधायक ललित यादव को मैदान में उतारना पड़ा है, जो अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी वरिष्ठ चुनाव ना लड़े इस नियम के एकमात्र अपवाद हैं, क्योंकि उन्होंने आखिरी मिनट में बदलाव करते हुए भीलवाड़ा से चुनाव में आखिरकार एंट्री ले ली। भीलवाड़ा से सेवानिवृत्त आरपीएस अधिकारी दामोदर गुर्जर को पार्टी की प्राथमिक पसंद सुदर्शन रावत के दौर से हटने के बाद पड़ोसी राजसमंद लोकसभा सीट पर स्थानांतरित कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस आधार पर चुनाव लड़ने से परहेज किया कि उनके पास राज्य के अंदर और बाहर बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारियां हैं और अगर वो एक सीट पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो उनका काम प्रभावित हो सकता है। दूसरी ओर पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के चलते चुनावी दौर से हट गए हैं। सूत्र ये कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को आश्वासन दिया है कि खुद चुनाव लड़ने की बजाय वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में संख्या बढ़ाने के साथ साथ पूर्वी राजस्थान की 4 सीटों पर पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए करेंगे। कुल मिलाकर आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए नए चेहरों पर प्रयोग करना रणनीति से ज्यादा मजबूरी बन गया है। अब दिग्गजों के चुनावी मैदान से दूर रहने के बावजूद भी कि कांग्रेस सफल हो पाएगी या नहीं, ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।